है कि इस समय जो कैबिनेट से नई शिक्षक भर्ती नियमावली जो पास हुई है उसको लेकर तमाम विरोध के स्वरूप है, क्या लगता है कि सरकार इस पर पूरा विचार कर सकती है क्या? देखिए, एक बात तो तय है कि राज्य सरकार ने जो फैसला किया है उसमें एक अच्छा स्केल शिक्षकों को मिलेगा और जो हमेशा सवाल उठता था कि भर्ती कब होगी तो उसको भी शीघ्र प्रक्रिया पूर्ण होगा। तो इसलिए हमको नहीं लगता है कि इसमें कोई विषय है। अब शिक्षकों का विरोध क्यों हो रहा है? अब हमको लग रहा है कि बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। सरकार क्या करेगी शिक्षकों को समझाने के लिए? तो सरकार का विरोध क्यों हो रहा है? तो निश्चित रूप से तो समय समय पर सरकार इस सब विषय पर ध्यान देती है, आगे भी देगी। हम अपने बच्चों के लिए, अपने राज्य और देश के तरक्की के लिए एक बेहतरीन शिक्षा कैसे दे सके, इसके लिए यह सूत्र आया है, यह नियमावली आया है। इसमें अगर किसी ढंग का कोई नुस्ख निकालते हैं तो यह उचित नहीं है कि जो हमारे शिक्षक गण हैं, नियोजित शिक्षक, आपका काम शिक्षा देना ही न है और अपने कोर्स को जिसको आप पढ़ाते हैं, रात दिन जिसके लिए आप शिक्षक हैं और जिन बच्चों को आप पढ़ाते हैं, उस कोर्सेज में से कुछ सवाल अगर नियमित होने के लिए एक कितनी बड़ी बीमारी इस महागठबंधन की सरकार ने दूर की है। आप नियोजित थे, आप राजकर्मी के दर्जा में जाएंगे, आपको सारी सुविधाएं मिलेगी और अच्छा वेतनमान होगा। समझो, बात समझो यार, बात समझो। इस सदी के इस धरती के, न सिर्फ भारत के, सबसे बड़े ज्ञानी, सिंबल ऑफ नॉलेज, बाबा साहब अंबेडकर की जयंती है, जो इस भारत के गौरव का सबसे गौरवशाली दिन है, सबसे गौरवशाली प्रतीक के रूप में है। उनके स्तुति का, इबादत का यह दिन है। आज उनके सिवा कोई दूसरी चर्चा करना बेईमानी है। और मैंने ये कहा कि सिंबल ऑफ नॉलेज मैंने नहीं कहा, हमने नहीं बनाया, दुनिया ने बनाया। आप गूगल पर जाओ, ज्ञान के प्रतीक खोजना, अकेला एक ऐसा महारथी का नाम आएगा जो भारत भूमि के सबसे बड़े कर्णधार के रूप में नाम आएगा। ज्ञान की भूमि भारत और उसका स्रोत बिहार है और उस देश में बाबा साहब अंबेडकर जैसे महारथी पैदा हुए, जिन्होंने सबसे नीचे तबके से लेकर के ऊंचे तबके के लोगों का सम्मान किया, A to Z का ख्याल किया और एक बेहतरीन दस्तावेज भारत को सपुर्द किया संविधान के रूप में। उस संविधान पर अगर कोई आंच आता हो फिरका परस्ती ताकतों द्वारा, संघी नफरतवादी ताकतों द्वारा, उससे लोहा लेना है। यही आज का संदेश। नियमावली में बदलाव होगा सर। अब एक चीज बताइए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना इस सरकार का संकल्प है। माननीय बिहार के शिल्पकार मुख्यमंत्री नीतीश बाबू, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का ये संकल्प है कि ज्ञान की भूमि बिहार के विरासत को वापस करना है। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए हम अपने बच्चों के लिए, अपने राज्य और देश के तरक्की के लिए एक बेहतरीन शिक्षा कैसे दे सके, इसके लिए यह सूत्र आया है, यह नियमावली आया है। इसमें अगर किसी ढंग का कोई नुस्ख निकालते हैं तो यह उचित नहीं है। और फिर से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो हमारे शिक्षक गण हैं, नियोजित शिक्षक, आपका काम शिक्षा देना ही न है और अपने कोर्स को जिसको आप पढ़ाते हैं, रात दिन जिसके लिए आप शिक्षक हैं और जिन बच्चों को आप पढ़ाते हैं, उस कोर्सेज में से कुछ सवाल अगर नियमित होने के लिए एक कितनी बड़ी बीमारी इस महागठबंधन की सरकार ने दूर की है। आप नियोजित थे, आप राजकर्मी के दर्जा में जाएंगे, आपको सारी सुविधाएं मिलेगी और अच्छा वेतनमान होगा। तो इस परिस्थिति में और कोई यह कह दे, आज किसी नेता का बयान सुन रहे थे कि एक IAS IPS होता है फिर से परीक्षा देके पास कर सकता है क्या? IAS IPS का काम पढ़ाना नहीं है, शिक्षकों का काम पढ़ाना है। जिस कोर्स को आप पढ़ाते हैं उसी कोर्स में से अगर कुछ सवाल आपके सामने रखे जाएंगे नियमित होने के लिए, इसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए, इसके लिए घबराना भी नहीं चाहिए। बिहार वासियों को 10 लाख बच्चों को, बेरोजगारों को नौकरी देनी है।